दीना टेलीकॉम रिटेलर एंड एसोसिएशन तहसील दीना हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी जिला जेलम की कारोबारी शख्सियत इलियास डार थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आल पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन मोहम्मद सलीम ने कहा कि हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं। हमारी यूनियन को इस वक्त इताद की सख्त जरूरत है। अगर एक रिटेलर को मसला हो तो सबको महसूस करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कंपनी से हकूक मांगने के लिए अगर हम एक दिन की सेल को कम करते हैं तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान पड़ता है। जब भी हमारे किसी एक रिटेलर के साथ ज्यादती होगी तो वो अपने आप को अकेला ना समझे, बल्कि पूरी यूनियन उसके साथ खड़ी है। कंपनी एक तरफ से बिजनेस पार्टनर समझती है, जबकि दूसरी तरफ हमारे साथ ज्यादती कर रही होती है। इस मौका पर आए हुए मेहमानों का कहना था, अच्छा ये बताएं, जिस तरीके से दो नंबर तरीके से लोगों के नामों पे सिमें आ जाती हैं और बाद में बड़े इशू आता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये लोगों के नाम उनकी सिमें क्यों हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनियादी वजह जी कि जो नादरा के अमला है वो फेक थम जो हैं वो सेल करते हैं चंद पैसों के एवज, और वही थम जो हैं FCA अपना जो FCA कंपनी करवाती है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। कंपनियों के टारगेट ये जो फ्री सिम के स्टॉल वगैरह लगते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करके ये कंपनी के टारगेट पूरे करते हैं। और हर फ्रेंचाइजी जो है फेक एक्टिविटी तो नहीं करता है, मगर अपने टारगेट पूरे करने के लिए वेंडरों का सहारा लेता है। उनमें से कुछ ऐसे जुर्म पेशा अनासर होते हैं जो इन थम का इस्तेमाल करके कंपनियों के टारगेट पूरे करते हैं और फ्रेंचाइजियों से जो है पैसे वसूल करते हैं। जिस तरह अभी देखा गया कि गाँव में जाके और दुकानों पे होटलों पे जाके ये लोग सिमें सेल कर रहे थे, ये ठीक करते हैं? नहीं जी, ये 2016 में PTA ने इसके ऊपर बैन लगाया था कि कहीं भी किसी भी जगह पर फ्री सिम स्टॉलिंग वगैरह नहीं होगी। इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। पैसों के एवज फेक एक्टिविटी करवाते हैं और अपने टारगेट पूरे करवाते हैं। ये गली गली गांव जाकर सादा लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी जो है अपना सिमें नाम करके जुर्म पेशा अनासर को महंगे दामों फरोख्त करते हैं। क्या ये तरीका बंद हो सकता है? इसमें जिस तरह की यूनियन है कोई केस कर सकती है? जी इंशाल्लाह ज़रूर हम इसका केस जो है ज़रूर अपना कानूनी अदारों तक लेके जाएंगे और हाई कोर्ट तक इंशाल्लाह इस केस को लेके जाएंगे ताकि ये फेक एक्टिविटी जो है बंद हो सके और इसका शिकार हमेशा जुर्मदार जो है रिटेलर को ही ठहराया जाता है। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई आप ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? इंशाल्लाह जी, जो वक्त था उनका वो गुजर गया है। अब यूनियन का वक्त है। अल्लाह के फजल से यूनियन ऐसे जुर्म पेशा नासर को पकड़कर कानून के हवाले करेगी और इंशाल्लाह कानून का साथ देगी। इस मौका पर सूफी जावेद भट्ट बानी यूनियन आल पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन पाकिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हमारे इकट्ठे होने का मतलब ये भी है कि हम अपने हकूक के लिए इकट्ठे हों। ये यूनियन हमने इसलिए बनाई कि कंपनियां हमारे रिटेलर पर प्रेशर डालती हैं कि सेल बढ़ाई जाए, इस तरह करके ब्लैकमेल करती हैं। तो इस मसले को हमने सामने रख के पूरे पाकिस्तान में यूनियन की बुनियाद रखी। हमें अगर अपना हक छीनना पड़ा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अपने हक के लिए हम कुछ भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर कंपनियों को टफ टाइम दें। कैमरामैन टीम के साथ सईद अमीर अहमद, आवाज डिजिटल, दीना।